एक कंपनी जो इतने अच्छे मोबाइल प्रोसेसर चिप बना रही थी, ऐसा क्या हुआ कि वो मार्केट से आज बिल्कुल गायब ही हो गई है और कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण है इसकी पेरेंट कंपनी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू नो इट एग्जैक्टली। और आज मैं लेकर आया हूँ एक ऐसी केस स्टडी जहाँ पर मैं बात करूँगा एक ऐसे प्रोसेसर और उसे बनाने वाली कंपनी की जो लगभग आज मार्केट से गायब हो गई है। और हम देखेंगे कैसे एक स्ट्रक्चर्ड तरीके से इस कंपनी को इंटरनेशनल मार्केट से हटा दिया गया। नहीं तो आज ये मोबाइल इंडस्ट्री का एक लीडिंग प्रोसेसर ब्रांड होता और ये टक्कर दे रहा होता कॉलकॉम जैसे ब्रांड को। और एक्सिनोस जैसा ब्रांड जिसे सैमसंग खुद बनाता है, इसके सामने दूर दूर तक दिखाई नहीं देता। तो मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ किरिन प्रोसेसर की और उसे बनाने वाली कंपनी हाई सिलिकॉन की। हाई सिलिकॉन कंपनी खुद एक सब्सिडरी कंपनी है हुआवे ग्रुप की, और इसकी शुरुआत एक कंपनी की तरह नहीं बल्कि एक ASIC डिज़ाइन सेंटर की तरह हुई थी। ASIC का मतलब होता है एप्लीकेशन स्पेसिफिक इंटीग्रेटेड सर्किट। यहाँ पर एप्लीकेशन के हिसाब से जो ऑर्डर आते थे उनके लिए कस्टमाइज IC बनाए जाते थे। इसकी शुरुआत हुआवे ने शेंजन शहर में की थी 1991 में। यहाँ से 13 साल के बाद उन्होंने इस पूरे डिज़ाइन सेंटर को एक कंपनी में कन्वर्ट कर दिया जिसका नाम रखा हाई सिलिकॉन। और यहाँ से स्टोरी शुरू होती है हाई सिलिकॉन और उसके द्वारा बनाए जाने वाले दमदार प्रोसेसर की। कंपनी ने अपने R&D की शुरुआत 1991 में की और इनका मेन फोकस रहा फैबलेस चिप। जो एक सेमीकंडक्टर चिप होती है उसका बेसिक हार्डवेयर बना होता है सिलिकॉन वेफर से। सिलिकॉन वेफर रेत को पिघलाकर बनाए जाते हैं। वेफर बेसिक हार्डवेयर फ्रेम होता है। फैबलेस का मीनिंग होता है फैब्रिकेशन लेस। कंपनी खुद सिलिकॉन वेफर्स नहीं बनाती, उसे वो किसी और कंपनी से बनवाती है और उसके ऊपर अपने इंटीग्रेटेड सर्किट को डिज़ाइन करती है। इसे इस तरह से समझिए कि अगर आपको सब्जी बनानी है और सब्जी बनाने के लिए आपको आलू चाहिए, तो आप आलू घर में नहीं उगाते, आप बाजार जाकर खरीद लेते हैं। फिर अपने हिसाब से आलू में अलग अलग तरह के मसाला डालकर आप सब्जी बना लेते हैं। क्योंकि वेफर मैन्युफैक्चरिंग अपने आप में एक बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस है, सो प्रोसेसर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी यह वेफर खुद नहीं बनाती बल्कि दूसरी कंपनियों से बनवाती है या फिर खरीदती हैं। हाई सिलिकॉन से पहले समझते हैं इसकी पेरेंट कंपनी हुआवे के बारे में, क्योंकि इनका एक बहुत बड़ा रोल है इसके सक्सेस और डाउनफॉल में। 1980 में चाइनीज गवर्नमेंट कंट्री के अंडर डेवलपमेंट टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम को मॉडर्नाइज करना चाहती थी। उस समय कोई भी बिजनेसमैन इस सेगमेंट में बिजनेस नहीं करना चाहता था। फिर 1987 में रेन जेंगफी, जो कि चाइनीज आर्मी के इंजीनियरिंग कॉर्प यूनिट के रिटायर्ड डेप्टी डायरेक्टर थे, उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को देखा और शुरुआत की हुआवे कंपनी की शेंजन शहर में, जिसे आज चाइना का सिलिकॉन वैली कहा जाता है। शुरुआत के कुछ सालों में कंपनी का बिजनेस मॉडल था हांगकांग से PBX स्विचेस खरीदना और फिर उसे चाइना में रिसेल करना। रेन जेंगफी ने सोचा क्यों ना बाहर की बेस्ट कंपनियों से स्विचेस मंगाकर रिवर्स इंजीनियरिंग करके खुद के स्विचेस बनाए जाएं। और इस तरह हुआवे ने बाहर की कंपनी कॉलकॉम, जिसकी शुरुआत हुआवे से 2 साल पहले 1985 में हो चुकी थी, उसे स्विचेस खरीदे और फिर उसके ऊपर रिवर्स इंजीनियरिंग करके अपने स्विचेस बनाने शुरू किए। कंपनी को बड़ी कामयाबी तब मिली जब उन्होंने 1993 में अपना CNC08 प्रोग्राम कंट्रोल टेलीफोन स्विच लॉन्च किया। उस समय ये चाइना में सबसे ज्यादा पावरफुल स्विचेस थे। शुरू में इन स्विचेस को गांव, कस्बों और छोटे इलाकों में लगाया गया और कंपनी ने फिर ध्यान दिया सर्विस और कस्टमाइजेबिलिटी के ऊपर। इस तरह से उन्होंने एक बड़ा मार्केट शेयर हासिल किया। फिर अगले साल 1994 में रेन जेंगफी ने एक मीटिंग की जियांग जेमिन से, जो उस वक्त की रूलिंग पार्टी यानी चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे। रेन ने उन्हें समझाया कि स्विचिंग इक्विपमेंट टेक्नोलॉजी किस तरह से नेशनल सिक्योरिटी से जुड़ी हुई है और मिलिट्री के पास अपनी स्विचिंग टेक्नोलॉजी इक्विपमेंट होने चाहिए। जियांग उनकी इस बात से बहुत सहमत हुए और उन्होंने हुआवे को एक छोटा सा कॉन्ट्रैक्ट दिया मिलिट्री के लिए टेलीकम्युनिकेशन स्विच बनाने का। यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू बहुत छोटी थी बिजनेस के लिहाज से, पर बिजनेस रिलेशनशिप के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट था जिसने आगे चलकर हुआवे के पैर जमा दिए चाइनीज मिलिट्री के साथ बिजनेस करने के लिए। 2003 तक आते आते हुआवे का बिजनेस टेलीकम्युनिकेशन में इंटरनेशनल लेवल पर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुका था। 2003 में उन्होंने अपना हैंडसेट डिपार्टमेंट शुरू किया और 2004 में उन्होंने लॉन्च किया अपना पहला फ़ोन। फिर 2011 में एंड्रॉयड मार्केट शुरू हो चुका था। 2012 के आते आते तक एंड्रॉयड मार्केट की पॉपुलैरिटी बढ़ने लग गई। 2012 में हुआवे ने भी लॉन्च किया अपने सबसे पहला एंड्रॉयड फ़ोन विद 4G टेक्नोलॉजी, और इसमें जो प्रोसेसर था उसे हाई सिलिकॉन ने बनाया था और इसका नाम था K3V2। इस प्रोसेसर ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया। उसके बाद फिर 2013 में हाई सिलिकॉन ने लॉन्च किया अपना दूसरा प्रोसेसर जिसका नाम था K3V2E। साल 2015 में हाई सिलिकॉन ने लॉन्च किया अपना किरिन प्रोसेसर, जो एक 4G एनेबल प्रोसेसर था जिसे यूज़ किया गया हुआवे P8 लाइट में और Honor 4X में, जो एक बहुत ही बड़ा हिट साबित हुआ चाइनीज मार्केट में। इसके बाद 2016 में आया किरिन 650, 655, फिर 2017 में आया किरिन 650 और 659। किरिन प्रोसेसर हाई सिलिकॉन का एक मॉडर्न एज प्रोसेसर था जिसे स्नैपड्रैगन से कम्पीट करने के लिए बनाया गया था। इसकी कैपेबिलिटी को अब हम बाकी दूसरे प्रोसेसर्स के साथ साइड बाय साइड कंपेयर करके समझते हैं।
यहाँ पर हम कंपेयर कर रहे हैं सैमसंग एक्जीनोस 7885 और किरिन 710 को। दोनों ही प्रोसेसर 2018 में लॉन्च हुए थे। यहाँ पर एक्जीनोस का साइज लगभग 2 नैनोमीटर ज़्यादा है। यहाँ पर लगभग हर कैटेगरी में किरिन 710 ने अच्छा स्कोर किया है। एक्जीनोस के कंपैरिजन में यहाँ पर एक बहुत बड़ा पॉइंट ये है कि किरिन का साइज छोटा है, तो उसमें ज़्यादा नंबर ऑफ ट्रांजिस्टर्स। यहाँ पर मैं कंपेयर कर रहा हूँ फ्लैगशिप लेवल प्रोसेसर को। एक तरफ है सैमसंग एक्जीनोस 9810 जो नोट अल्ट्रा सीरीज में यूज़ हुआ था, और दूसरी तरफ है किरिन 980 जो हुआवे के फ्लैगशिप मेट सीरीज में यूज़ हुआ था। यहाँ पर आप देखेंगे कि दोनों में से किरिन ने हर कैटेगरी में काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। यहाँ पर हाई सिलिकॉन ने 7 नैनोमीटर का प्रोसेसर सैमसंग से लगभग 1 साल पहले बना दिया था। इससे हमें पता चलता है हाई सिलिकॉन का इनोवेशन लेवल। यहाँ पर हाई सिलिकॉन के पास अपनी फाउंड्री ना होते हुए भी इन्होंने एक बहुत ही छोटे डिज़ाइन वाले चिप को सैमसंग से 1 साल पहले बना दिया, जबकि सैमसंग के पास अपनी खुद की फाउंड्री है और वो अपने चिप की फैब्रिकेशन खुद करता है। नेक्स्ट कंपैरिजन है स्नैपड्रैगन 855 और किरिन 980 के बीच में। दोनों ही फ्लैगशिप लेवल के प्रोसेसर हैं, और यहाँ पर देखेंगे हर सेगमेंट में दोनों के स्कोर में 5 से लेकर 10 पॉइंट का अंतर है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हाई सिलिकॉन का इंटेंशन जो है वो क्वालकॉम से आगे निकलने का है, इसीलिए उसने इतने कम टाइम में इतना बढ़िया डिज़ाइन रेडी कर दिया, जिसकी शुरुआत हुई थी 2015 से। ये दोनों ही 2018 के प्रोसेसर हैं और दोनों का साइज 7 नैनोमीटर है। अब आप सबके लिए यहाँ पर एक बोनस कंपैरिजन है हाई सिलिकॉन किरिन 9000 और एप्पल A14 बायोनिक चिप के बीच में, और आप यहाँ पर सब कुछ देख लीजिए कि स्कोर में कितना डिफरेंस है, और मुझे यहाँ पर कुछ कहने की ज़रूरत नहीं है। तो आप देख सकते हैं हाई सिलिकॉन का इनोवेशन इंटेंट है वो कितना हाई है। दोनों चिप 2020 में आए थे, और एप्पल के बाद 5 नैनोमीटर साइज में प्रोसेसर बनाने वाली हाई सिलिकॉन दूसरी कंपनी बनी। दोनों के लॉन्च में सिर्फ 1 महीने का फ़र्क था। बायोनिक चिप सितंबर 2020 में आई थी और किरिन 9000 अक्टूबर में लॉन्च हुई थी। एक कंपनी जो इतने अच्छे मोबाइल प्रोसेसर चिप बना रही थी, ऐसा क्या हुआ कि वो मार्केट से आज बिल्कुल गायब ही हो गई है और कहीं दिखाई नहीं दे रही है। इसका कारण है इसकी पेरेंट कंपनी हुआवे। जुलाई 2018 हुआवे एप्पल को पीछे छोड़ते हुए बन गई दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्मार्टफोन सेलिंग कंपनी। अगस्त 2018 में प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने 2019 के लिए एक एक्ट साइन किया, जिसका नाम था नेशनल डिफेंस ऑथराइजेशन एक्ट। उसमें यह मेंशन किया गया कि हुआवे के टेलीकम्युनिकेशन इक्विपमेंट जासूसी कर रहे हैं यूएस मिलिट्री की और नेशनल सिक्योरिटी के लिए खतरा है। साथ ही साथ आगे चलकर उन्होंने इस एक्ट को और भी ज़्यादा स्ट्रिक्ट बनाया, और उसमें यह मेंशन किया गया कि यूएस की कोई भी कंपनी हुआवे के साथ बिजनेस डील नहीं कर सकती, और बाहरी देशों की कंपनियां जो यूएस की कंपनियों के साथ बिजनेस करती हैं, अगर वो हुआवे के साथ बिजनेस करती हैं तो यूएस में उन्हें बिजनेस करने की परमिशन नहीं दी जाएगी, और यूएस की कोई भी कंपनी उनके साथ बिजनेस नहीं करेगी। इस तरह से उन्होंने एक बहुत बड़ा सिस्टम जो हुआवे के साथ काम कर रहा था, पूरे सिस्टम को तोड़ दिया। हालांकि इस फैसले को हुआवे ने यूएस के कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट में यूएस गवर्नमेंट कभी भी प्रूव नहीं कर पाई कि हुआवे के इक्विपमेंट कोई जासूसी का काम कर रहे हैं, बट नेशनल सिक्योरिटी को देखकर कोर्ट ने भी गवर्नमेंट के फैसले को सही करार दिया और बैन को नहीं हटाया। हाई सिलिकॉन ने किरिन को हुआवे के फोन्स के लिए डिजाइन किया था, जो पूरी दुनिया भर में बहुत ही ज्यादा धूम मचा रहे थे। अब उनकी बिक्री कम हो गई, उनके डिमांड में काफी कमी आई, और इस तरह इनके फोन चाइना के बाहर बिकना बंद हो गए। हालांकि वो आज भी चाइना के अंदर फोन बेच रहे हैं, पर किरिन प्रोसेसर का पूरा बिजनेस ही खत्म हो गया। हुआवे आज भी फोन बना रहा है और उसे चाइना में बेच रहा है, बट उसके अंदर वो यूज कर रहा है क्वालकॉम के प्रोसेसर। और हाई सिलिकॉन आज भी प्रोसेसर बना रहा है, बट वो यूज हो रहे हैं हुआवे के बाकी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जैसे कैमरा, स्मार्ट टीवी और स्मार्ट वेरेबल्स में। इस तरह यूएस ने एक उभरती हुई प्रोसेसर कंपनी जो यूएस की बाकी सारी प्रोसेसर कंपनी को पीछे छोड़ सकती थी, उसे मार्केट से हटा दिया। पर क्या हुआवे को यूएस से बाहर निकालने का ये कोई असली रीजन था? नहीं, बल्कि असली वजह कुछ और ही थी, जिसे मैं अपने आने वाले वीडियोस में कवर करूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर कर दीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ नाइस डे।